हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री पर्णश्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे सुबह का सूरज उठना इतना निश्चित है, वैसे ही पति पत्नी में झगड़ा होना भी इतना ही निश्चित है। लेकिन कभी आप सोचे हो कि जो रिश्ता कितने प्यार से बनाए जाते हैं, जिसको 7 जन्मों का बंधन कहते हैं, वही इतना झगड़े से भरा हुआ क्यों होते हैं, इतना आफतपूर्ण क्यों होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा आखिर होता क्यों है और ऐसा क्या किया जाए ताकि झगड़ा कभी भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाली हूँ। अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे और ये समझ जाओगे तो फिर आप अगर शादीशुदा हो भी तो आपके रिलेशन सही हो जाएगा, और अगर शादीशुदा ना भी हो तो भी सुन लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि शादी होने के बाद तो भैया झगड़ा होना ही होना है। इससे पहले आप रूट कॉज जो है झगड़े का, इसको जान लीजिए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि रिलेशन बेस्ड ऐसे वीडियोस मैं रोज़ाना अपलोड करती रहती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ तो ऐसे बता सकती हूँ कि ये मत करिए, ये मत करिए, इससे झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आप 2-4 दिन ये करोगे, फिर आप भूल जाओगे और पहले जैसा करने लगोगे, और क्या होगा, इससे फिर दोबारा से झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल रूट कॉज बताने वाली हूँ, एकदम जड़ से समझो कि झगड़े का आखिर कारण क्या है। तो देखिए, जैसे कि शादी होने से पहले ही ना हमारी जो समाज है, हमारी जो फैमिली है, वो हमारे दिमाग में एक बात ठोक देता है, मतलब कि गुस्सा देता है कि हस्बैंड अपना होता है या फिर वाइफ बिल्कुल अपना होता है। और यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ, ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी वीडियो है। तो अगर आप एक लड़का हो तो भी सुन सकते हो, अगर एक लड़की हो तो भी सुन सकते हो, दोनों के लिए बराबर हेल्पफुल है। तो दोस्तों, शादी होने से पहले हमारा जो समाज, फैमिली हमारे दिमाग में ये घुसा देता है हस्बैंड या फिर वाइफ अपना है। तो ये अपने के चक्कर में सारा कॉम्प्लिकेशन यहाँ से शुरू होता है। जैसे आप उनको अपना समझने लग जाते हो, तब आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो। जैसे वाइफ भी हो जाते हैं बहुत सारी डिमांडिंग, हस्बैंड भी हो जाते हैं। उनको लगता है बस ये मेरा अपना है, ये बस अब जो भी करेगा मेरे लिए ही करेगा, ये अब मतलब कुछ भी करे वो सब मैं ही हूँ अब इनके लाइफ में, ठीक है। इस टाइप का एक जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में वो घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं। और ये हम नहीं क्रिएट करते, हमारे जो फैमिली है, हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं, हमारे जो सोसाइटी है, हमारे दिमाग में बिठा देता है कि ये तो अब तुम्हारा हो गया, अब 7 जन्मों तक इसके साथ रहना है। तो इससे क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। जैसे ही सोचते हैं हम अपना हस्बैंड, तो ही हम सोचते हैं कि मुझे ये खरीद दे, मुझे वो खरीद दे, मुझे ये देना चाहिए, मुझे वो देना चाहिए। कभी हमारे मन में ये नहीं आता कि दूसरे उसके हस्बैंड उसे दिए हैं, वो इंसान मुझे क्यों नहीं दिए है। ये कभी नहीं दिमाग में आता है। ये आता है कि मेरे हस्बैंड मुझे क्यों नहीं दिए है। तो यहाँ पे आ गया मेरा। जहाँ पे भी आप मेरा पाओगे ना, वहाँ पे भी आपका झमेला झगड़ा होगा। जैसे आप मेरा समझोगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। आप रास्ते से जा रहे हो, बहुत से बिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो उस बिल्लियों के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो बिल्ली क्या खाए ना खाए या फिर एक दो मर भी जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक सोचिए, एक बिल्ली को आप घर में लेके आए, ठीक है, और आप बोल दिए कि ये अब से मेरा बिल्ली है। जैसे मेरा आ गया ना, वैसे आपका दुख स्टार्ट हो गया। अब वो बिल्ली अगर ना खा के रहेगी तो भी आपको दुख होगी, वो बिल्ली अगर तबीयत खराब होगी उसकी तो भी आप मतलब दुखी होगे, ठीक है। वो बिल्ली अगर आपसे आपके साथ खराब बिहेवियर करे, अब ख़राब बिहेवियर का मतलब है आपको नोचेगा, काटेगा, तो भी आपको गुस्सा आएगा कि अरे मेरी बिल्ली है और मुझी पे म्याऊं, ठीक है। तो इस टाइप की जो एक मेरा जो कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो। जैसे आप सोचोगे कि मेरा हस्बैंड है, वैसे ही झमेला शुरू। जैसे आप सोचोगे कि मेरी वाइफ है, बस झमेला शुरू हो गए। तो ये मेरा से आप कैसे निकल सकते हो। जैसे आप ये जो मेरा है, मैं हूँ, मेरी ही सब कुछ है, इससे अगर आप निकल जाओगे ना, तो आपकी जो झगड़ा है वो मतलब झगड़ा क्या, आपकी जो लाइफ की आधी जो प्रॉब्लम है ना, 50% तभी आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप ये समझ लोगे कि मुझे मेरा नहीं समझना है। अब देखिए, जैसे हम समझते हैं कि मेरा हस्बैंड है, अब हो गया किसी और से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है।
और किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी करेगा मेरे लिए करेगा, ये सारे दिमाग में आ जाते हैं। और जैसे आप मत सोचोगे कि मेरा है, तब वो किसी से बात करे ना करे, क्या करे ना करे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप खुश रह सकोगे इससे। नहीं तो आप मन ही मन ना जलते रहोगे कि उससे क्यों बात किया, उसकी तरफ क्यों देखा, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मेरा हस्बैंड है, मेरे मुझे छोड़ के दूसरे को देखा भी तो देखा कैसे, फिर मेरी वाइफ है, मुझे छोड़ के दूसरे से बात भी किया तो किया कैसे। तो ये सारे जो आपके खुद के मन में जो जलन होते हैं ना, खुद के मन में जो आप जलते रहते हो, तड़पते रहते हो, ये तो आपका कम हो जाएगा। जैसे आप ये मेरा छोड़ दोगे, आप अगर एक न्यूट्रल सोचोगे कि वो एक इंसान है, ना तो वो मेरे साथ जन्म लिया है, ना तो वो मेरे साथ मर जाएगा, है ना। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? क्या आप अपने हस्बैंड या फिर आप अपनी वाइफ के साथ जन्म लिए हो? नहीं। आप जब मरोगे, क्या सेम टाइम में वो भी मरेगा? बिल्कुल ही नहीं। और आपको जैसा भगवान ने बनाया है, क्या सेम उसको वैसे बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। उसको उसकी तरह बनाया है, ठीक है। तो वो एक संपूर्ण इंसान है और उसको अधिकार है कि वो कुछ भी करे। ये सुनकर आप बताओगे कि क्या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल भी करे? जी बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल वो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, आपको भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा ताकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल ना करे। ऐसा नहीं कि आप उनको बांध के रख दो, आप उनके आँखों पे बस पट्टी डाल दो कि किसी की तरफ देखो कि नहीं, ठीक है। आप उनको घर से नहीं निकालने दो तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करेगा। ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उनके दिल में हमेशा रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो किसी और की तरफ ना देखे, किसी और की ना हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि क्यों इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं। वो सारी चीज़ अगर मैं ना करूँ तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप से आपको साइकोलॉजी को समझना है, ना कि बस डिमांड करते रहना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, देखो उसकी पति ने ये दिया, देखो उसकी वाइफ ने ये किया, तुमने नहीं किया। इस टाइप से अगर आप करोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी आप लोग की ऐसे नरक में बिताने जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरा नहीं है, वो एक संपूर्ण इंसान है, मैं भी एक संपूर्ण इंसान हूँ, अब तकदीर के चलते हम लोग एक साथ आए हैं, हमारी शादी हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम लाइफ को बस एंजॉय करेंगे, जैसे वो है वैसे ही वो रहे, जैसे मैं हूँ वैसे हम रहे, लेकिन हम दोनों एक साथ आए हैं तो ये गोल्डन टाइम है, हम दोनों लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो आपकी जो झगड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और एक बात, आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने वाइफ को दोस्त समझिए। जब आप दोस्त से मिलने जाते हो, आप क्या डिमांड लेके जाते हो कि मुझे ये देना है, वो देना, वो देना है। आप दोस्त को बोलोगे, दूसरे दिन से वो मिलना ही बंद कर देगा, है ना। तो डिमांड नहीं होता है दोस्त के, जो दोस्त के रिलेशन है वहाँ डिमांड नहीं होता है, जो भी होता है खुशी खुशी होता है। हाँ, कभी तो प्यार से हक जता भी देते कि आज तो मुझे ये खिला दे या फिर आज मुझे ये कर दे, लेकिन डिमांड नहीं होता है कि तुम मुझे ये खरीदोगे, नहीं दिया तो 10 दिन मुंह फुला रहे, बात नहीं कर रहे। तो इस टाइप से नहीं होता है। अगर ऐसा करोगे आप, किसी भी रिलेशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन इंसान सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऐसा ही जायज़ है। बिल्कुल ऐसा जायज़ नहीं है। अगर आप हमेशा डिमांडिंग नेचर के रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते रहोगे, तो आपकी जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, आपके ऊपर हमेशा नाराज़ रहेगा, तो रिलेशन कतई ठीक नहीं होगा। बस लड़कियां ही डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लड़के भी बहुत सारे डिमांड करते हैं कि मुझे ये वाला खाना बना के दो, दिन में 10 तरह के खाना बनाओ, मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, 1000 तरह के काम देते रहते हैं। तो लड़के भी करते हैं ना। तो दोनों दोनों को समझिए, दोनों दोनों को दोस्त समझिए। कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, दोनों दोस्त हो। अगर दोस्त का एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर आप दोनों की जो झगड़ा है ना, वो 50% यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। ये गया पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है, और एक जो हस्बैंड वाइफ की बैड आदत होती है ना, गंदी आदत, वो है एक दूसरे को सुधारने चले हैं। मतलब ये शादी जैसे हो गई, जैसे उनको भगवान ने काम दे दिया कि अब तुम अपने लाइफ पार्टनर को सुधारते रहो, बस वो लग पड़ जाते हैं, ठीक है, कि तुम ऐसा क्यों किए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, वैसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो।
तो देखिए उनको आपने नहीं बनाए हो, वो आपकी क्रिएशन नहीं है। आप मान लीजिए एक पेंटिंग बनाए हो तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से सुधार भी सकते हो कि नहीं, यहाँ ये रंग अच्छा नहीं तो आपने मिटा दिया, दूसरा रंग लगा दिए, या फिर यहाँ ये लाइन अच्छी नहीं तो आपने मिटा दिए, दूसरी लाइन खींच लिए। लेकिन उसको आपने नहीं तैयार की हो, आपने नहीं बनाए हो, उसको जिसने बनाया है तो वही उसको चाहे तो सुधारे, ना चाहे तो वैसे ही रखे। तो आपको क्या पड़ी है कि दूसरों को सुधारने के लिए। सेम सिचुएशन अगर हस्बैंड भी सुन रहे हो, वाइफ की भी लिए सेम सिचुएशन है कि वो जैसी भी है उसको वैसे ही बनाया गया है, तो आप यहाँ नहीं बनाए हो और आपका ये पावर भी नहीं है कि आप उस क्रिएशन को चेंज करो, उस गॉड की क्रिएशन को आप चेंज कर सको। तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो किसी को भी। तो अब ये जो फालतू का बेकार कोशिश है ना, यही छोड़ दो। अगर कोशिश करते रहोगे तो सारी ज़िंदगी झमेला ही करते रहोगे और खुद के मन में ही जलते रहोगे कि मैं कितना भी कर लूँ ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। अरे सुधरेगा ही क्यों, वो गॉड की क्रिएशन है, गॉड उसको वैसा बनाया है तो वो वैसा ही रहेगा ना, तो वो सुधरेगा नहीं। तो आप उससे सुधारने के अलावे आप खुद को सुधार सकते हो। भगवान ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या दिया है पता है, हम दूसरों को तो नहीं सुधार सकते लेकिन खुद को सुधार सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, तो आप खुद को सुधारिए ना। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका सदुपयोग कीजिए। मतलब आपको अगर ये मिल रहा है अपॉर्चुनिटी कि हम खुद को सुधार सकते हैं तो उसको काम में लगाइए। आप खुद को सुधारिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, खुद की बात करने की ढंग अच्छा कीजिए, खुद की जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव कीजिए, खुद की जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पॉजिटिव कीजिए। तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। हम हमेशा दूसरे पे उंगली दिखाते हैं लेकिन भूल जाते हैं जो बाकी का 3 उंगली है ना वो हमारी तरफ है। तो अगर हम खुद को सुधारेंगे ना तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए आप सामने वाले से बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हो, अच्छे से बात करो, तो वो क्यों आपको गाली देगा। तो आप हमेशा दूसरे की गलती ना देख के खुद की तरफ देखो, खुद में जितना काम करना है करो। खुद में आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग करो, ठीक है। आप दूसरे को सुधारने मत जाओ। तो ये है 2 बेसिक पॉइंट कि पहला है मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ मेरी है इसलिए वो किसी और की तरफ देखेगी नहीं, किसी से बात नहीं करेगी, मेरी इशारे पे चलेगी। ये सारे कंसेप्ट आप भूल जाओ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये सोचो, हमेशा रिलेशन अच्छा रहेगा। और दूसरा है उसको सुधारने जाओ मत, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मान के चलो वैसा ही वो है, वैसा ही उसको बनाया गया है, वो मरते दम तक वैसा ही रहेगा। ये सोच के अगर आप चलोगे तो आप दोनों के बीच आप यकीन करो या फिर करके देख लो, 7 दिन आप ऐसा सोचो और ऐसे बिहेवियर करो उनके साथ कि वो आपका दोस्त है और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 7 दिन आप करके देखो, रिज़ल्ट आपको खुद मिल जाएगा। फिर मुझे कमेंट करना कि हाँ आपने सही बताया था। तो फिर ये जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझ लो अच्छे से। जो भी मैं बताई इससे नहीं समझे तो फिर से दोबारा सुन लो। ऐसे अगर आप चलोगे ना तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है ना उसके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन चलेगा और आप दोनों की जो लग रहा है ना नरक में हो वही लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। कितना आनंद है जीवन में, कितना सुख है, कितना खुशी है, कितना अच्छे से जीवन को, लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। फिर आप वो पाओगे। बहुत ही इजी सिंपल 2 स्टेप है। आई होप आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करोगे और अपने लाइफ में और भी खुशियाँ लेके आओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, शादीशुदा सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है। तो सबको ये मस्ट बहुत ज़्यादा शेयर करना ताकि ये अगर वो भी समझे उनके लाइफ में भी खुशियाँ आ सके। तो ऐसे वीडियोस रेगुलरली अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।